नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सच के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने मुंबई फिल्म सिटी के अंदर घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अंत तक आप सुनेंगे तो आप भले ही भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन आज के बाद से करना शुरू कर देंगे। दरअसल बहुत सारे लोगों को पता है कि मुंबई की फिल्म सिटी एरिया अपने आप में एक भुताहा एरिया है, लेकिन बहुत कम किस्से इस भुताहा एरिया के पूरी दुनिया के सामने आ पाते हैं। क्यों? कि एक तो यहाँ पर घटना घटती नहीं है, और अगर एक बार घट गई तो इतनी खतरनाक खौफनाक होती है कि उस घटना के बारे में बताने लायक कोई बच ही नहीं पाता है। लेकिन आज जो मैं कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं, 3 ऐसे दोस्तों के साथ घटी जो कि किस्मत से सही सलामत बच तो गए, बाल बचे हैं, लेकिन आज भी जब उस घटना को याद करते हैं ना तो ऊपर से नीचे तक कांप उठते हैं। बहुत टाइम वेस्ट हो गया, आइए शुरुआत करते हैं। ये 3 दोस्तों की कहानी आज से कुछ ही महीने पहले उन लोगों के साथ घटी। तीनों के नाम बताने के साथ शुरू करें। एक का नाम था सोनू, एक का नाम था सूरज, एक का नाम था रोहित। भाई ये तीनों बचपन के बड़े अच्छे दोस्त, और बचपन से ये सोचते थे कि हम लोग फिल्म सिटी में काम करेंगे, सीरियल्स के लिए, फिल्म्स के लिए, और इसी एक सोच के साथ वो लोग अपने जीवन में आगे बढ़े और वो लोगों को काम मिल गया। ये लोग अब एज अ जूनियर आर्टिस्ट, क्राउड आर्टिस्ट, और बहुत कई बार मतलब ये लोग ना जो पैम्पलेट्स होते थे, बैनर्स होते थे, उनको चिपकाने का, लगाने का काम करते थे। इस तरीके से इन लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे और इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। जो चाहते थे वैसा जी रहे थे। रोज मतलब नया काम मिल रहा है इनको, नए सेट्स में जाने को मिल रहा है, कभी कोई बड़े स्टार के साथ काम करने को मिल रहा है, कभी कोई बड़ी आइटम डांसर के साथ पीछे खड़े होकर डांस करने का मौका मिल रहा है। मतलब सब कुछ अच्छे से था, कोई टेंशन नहीं थी। अब एक दिन की बात है भाई, अभी कुछ महीने पहले की, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, फिल्म सिटी में इन लोगों का काम चल रहा था बैनर्स चिपकाने का। एक फिल्म का काम चल रहा था, उसमें अगले दिन शॉट किया जाने वाला था ऐसा कि आसपास ना बहुत सारे पोस्टर्स और बैनर्स चिपके हुए हैं, तो इन लोग वाला काम लेते थे। तो ये तीनों तो थे ही, लेकिन 2 लोग और थे। ये 5 लोगों को ये काम मिला था। ये बोला गया था कि भाई 12 घंटे में काम खत्म कर देना, तुम लोग शाम को 4 बजे आओ, शाम को 4 बजे हमारा सेट खाली हो जाएगा, और शाम के 4 बजे से सुबह के 4 बजे तक खत्म कर दो अपना काम, फिर 5-6 बजे तक वापस से शूट शुरू होगा। पूरे बैनर्स वैनर्स चिपका देना अलग अलग लोकेशन में, बहुत सारे थे। मतलब ये 5 बोलते चलो ठीक है यार, हम लोग शूटिंग देख के ही थोड़ा सा निकलेंगे, क्योंकि एक बड़ा स्टार शूटिंग करने के लिए आने वाला था। अब ये लोग अपना काम वाम शुरू किए। 4 बजे के आसपास 5 लोग थे भाई। काम करते करते बीच बीच में इनको बहुत थकान होती। फिर थकान होती तो ये लोग चाय पीने के लिए बाहर की तरफ टपरी में चले जाते। एक के पास बाइक थी, 2 के पास बाइक थी, तो एक में ट्रिपलिंग जाते और एक में डबल सीट जाते। थोड़ी आगे ही थी टपरी चाय की, फिल्म सिटी के गेट से जस्ट थोड़ा बाहर। चाय वाय पी के आते, फिर काम में लग जाते। ऐसा करते करते रात के 2 बज गए। अब रात के 2 बजे तो इनको थोड़ी थकान होने लगी। 2 महीने पहले करीब, आप लोगों को पता है, थोड़ा ठंडा माहौल था, तो ठंडा सा माहौल बनाना, तो थकान के साथ साथ इनको नींद भी आने लगी। तो ये तीनों 5 क्या बोलते हैं कि अब थोड़ी नींद सी आ रही है, एक काम करे क्या, चल चाय सिगरेट पी के आएंगे। तो एक बोलता है कि भाई चाय सिगरेट कहाँ, अब तो बंद हो गई होगी बाहर वाली टपरी। तो एक बोलता है कि नहीं यार, बाहर वाली तो बंद हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे एक आदमी साइकिल लेके आता है जो अपनी साइकिल में थर्मस वगैरह में चाय भी बेचता है, और उसके पास सिगरेट गुटखा वगैरह सब रहता है। चलो वहीं चलते हैं, उसके पास से सिगरेट लेंगे, सुट्टा मारेंगे, बढ़िया चाय पियेंगे 1-1 कप, और फ्रेश हो जाएगा माइंड, और थोड़ा सा काम बचा हुआ है आके पूरा फटाफट खत्म कर देंगे। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा काम नहीं बाकी था, बहुत हल्का काम हो गया था। अब ऐसा करके ये लोग 5 लोग निकले ही हैं। थोड़ी आगे जाते हैं, मतलब बाहर भी नहीं निकलना पड़ता इनको फिल्म सिटी से, और वो साइकिल वाला आदमी मिल जाता है, उससे बढ़िया चाय वाय पीते हैं, सिगरेट खरीदते हैं। अब भाई सिगरेट वाला मैटर ऐसा है कि फिल्म सिटी के अंदर सिगरेट पीना सबको अलाउ नहीं रहता है, तो ये लोग ऐसा खुलेआम फिल्म सिटी के अंदर सिगरेट पी नहीं सकते थे। अगर पी लेते तो अगले दिन बड़ा मैटर हो जाता, या फिर उसी टाइम बड़ा मैटर हो जाता, कोई देख लेता। तो इन लोगों ने क्या आइडिया लगाया, इन लोग मैक्सिमम टाइम करते थे, इन लोग काफ़ी टाइम से वहाँ पे काम कर रहे थे, तो इन लोगों को पता था कि क्या करना है। इन लोगों ने क्या किए, सिगरेट खरीद तो लिए, और ये डिसाइड किए कि हम लोग ना, जहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग होती है ना, उसके पास में एक गार्डन है, उस गार्डन में जाके पियेंगे, क्योंकि उसके जो गार्डन का जो सिक्योरिटी गार्ड है इनका दोस्त है, मौका दे देता है अंदर जाने का।
सब लोग खुश हो गए। ऐसा करके ना पांचों लोग लौट ही रहे थे कि अचानक से वो जो दोनों थे ना, उनमें से एक को फ़ोन आता है। वो दोनों घर के आसपास ही रहते थे और एक की ही बाइक थी। जिसकी बाइक थी उसको फ़ोन आता है कि जल्दी आओ, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। किसी को फ़ोन आता है तो अब उसको बाइक से निकलना पड़ा। वो बोलता है भाई मुझे निकलना पड़ेगा, तुम लोग संभाल लोगे ना। तो ये तीनों मतलब जो बचपन के दोस्त थे वो लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग संभाल लेंगे, काम करो तुम दोनों निकल जाओ, कि तुम लोग आसपास रहते हो और तुम्हारे पास एक ही बाइक है, फिर दिक्कत हो जाएगी, खर्चा करके घर जाना पड़ेगा, तुम लोग दूर भी रहते हो, तो तुम लोग निकल जाओ, थोड़ा सा तो काम है। हम लोग एक एक सुट्टा मारेंगे और 4 बजे से पहले ही अपना काम कंप्लीट कर देंगे और फिर थोड़ा रिलैक्स मारेंगे और फिर शूटिंग का पहला शॉट देख के ही घर की तरफ निकलेंगे, तुम लोग जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा बोल के ना उन लोगों को विदा कर देते हैं ये लोग। अब ये लोग अपनी बाइक में बैठते हैं, तीनों लोग सवार होते हैं और अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट आता है, उसके बाजू में एक गार्डन के बाजू में सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन बना हुआ है। उसका नाम था रमेश। रमेश से बोलते हैं ये तीनों कि भाई थोड़ा अंदर जाने दो 10-5 मिनट के लिए, फटाफट सुट्टा मार के आ जाएंगे। तो रमेश बोलता है कि तारक मेहता का सुबह से बड़ा शॉट होने वाला है, तो तैयारी वैयारी शुरू हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करके आना। इन लोग बोलते हैं हाँ पता है हमको, अच्छा सीन शूट होने वाला है और बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे, इसलिए हम लोग फटाक से एक एक कश मार के, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आ जाएंगे। हम 3 लोग हैं, हमारे पास 2 ही सिगरेट है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बोलता है ठीक है जाओ। ऐसा ना इन लोग तीनों चले जाते। अब ये अंदर जो गार्डन है ना, ये बहुत बड़ा गार्डन, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी। तो ये लोग देखते हैं कि एकदम साइड में कोने में जहाँ पर लाइट रोशनी आ ही नहीं रही है, वहाँ पर एक पेड़ है और उसके आसपास ना थोड़ा एरिया नीचे का साफ दिख रहा है। तो तीनों डिसाइड करते हैं कि उस पेड़ के पास जाते हैं और बढ़िया नीचे बैठ के सुट्टा मारते हैं, कोई देख भी नहीं पाएगा, काम वाम भी कर रहा होगा आजू बाजू में। तो ऐसा सोच के ना चले गए। मस्त जैसे ही गए हैं, मतलब पेड़ के नीचे गए हैं, बैठे हैं, मस्त से सिगरेट जलाने को हुए हैं, माचिस जलाए, तिली टूट गई, फिर दूसरी जलाए, फिर टूट गई, फिर तीसरी। मतलब सोनू ये कर रहा था, सोनू चौथी 5वीं जला डाला, तिली जल ही नहीं रही है। ये हैरान हो गया कि हवा तो ऐसी चल नहीं रही है, तो फिर ये माचिस जल क्यों नहीं रही है। इतने में सूरज बोलता है कि ला यार मैं जलाता हूँ। सूरज ने जैसे ही सिगरेट लिया, जलाने को हुआ ही है, तिली जली है कि ना आसपास के बंदर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। दरअसल फिल्म सिटी के इलाके में बहुत सारे बंदर रहते और ये वाला जो गार्डन, यहाँ के आसपास तो ज़्यादा ही बंदर रहते, बहुत सारे लोग इसको मंकी गार्डन बोलते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर एक साथ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो ये लोग हैरान हो गए यार कि हम लोग सिगरेट जला रहे हैं तो इतने ज़ोर ज़ोर से बंदर क्यों चिल्ला रहे हैं। फिर उतने में वो ध्यान देने में ही वाली तिली बुझ गई। फिर दूसरी तिली सूरज ने जलाया और फिर ले गया है तो ज़ोर की हवा चलने लगी। बोला कि ये क्या मैटर है यार, इतनी ज़ोर ज़ोर से हवा अचानक से कैसे चलने लगी और बंदर कैसे चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। ये लोग नोटिस कर ही रहे हैं कि पीछे जो लोग, ये लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे ना, पेड़ के ऊपर से एक बंदर ने रोहित के ऊपर छलांग मारा। अब जैसे ही छलांग मारा तो ये तीनों बहुत जोर से हड़बड़ा गए, घबरा गए और घबरा के उठे हैं, अपनी जगह से इधर उधर देखने लगे। इतने में ही सोनू और रोहित को ना चेहरे में एकदम ऐसा कुछ फील हुआ कि जैसा कुछ ठंडा ठंडा से छू के निकला हो। ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। क्या तुझे भी अभी अभी वही एहसास हुआ जो मुझे हुआ था? ये दोनों खतरनाक तरीके से कंफ्यूज हो गए। लेकिन इतने में इन लोगों ने नोटिस किए कि बंदरों की आवाज़, बंदरों का कूदना कादना कुछ ही मिनट के लिए चला, 2-3 मिनट के लिए ही, और सब कुछ शांत हो गया। अब ये लोग हैरान हो गए। इतने में ही रोहित क्या बोलता है कि भाई ना मुझे अब थोड़ा सा डर सा लग रहा है, अब यहाँ से निकल जाते। बंदर बीच बीच में चिल्लाने लग रहे हैं, चुप हो जा रहे हैं, फिर अचानक से हवा चल रही है, रुक जा रही है, सिगरेट जल नहीं रही है। कुछ ऐसा है क्या जो हमें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है? इतने में सूरज बोलता है अरे रुक, एक बार मैं और ट्राई करता हूँ, अगर नहीं जली इस बार ना तो चल लेंगे, वैसे भी तिलियाँ भी कम हो गई है माचिस की। इसने जलाया ही है और जल गई। ये सिगरेट जैसी जली है, ये लोग थोड़े रिलैक्स हुए, जान में जान आई। अब बैठे हैं कि रोहित बोलता है कि सुनो तेरे जेब में एक और सिगरेट होगी ना, अपन ने 2 खरीदे थे। वो एक और निकालने को जाता है कि वो टूट चुकी थी। बोलता है यार ये टूट गई, छोड़ो, ऐसा बोल के ना ऐसा नीचे फेंक देता है। अब इन तीनों का मूड ऑफ कि यार एक ही सिगरेट है, तीनों को खत्म करनी है। खैर इतने में सूरज दूसरा कश मारता ही है कि फिर से एक और बंदर लिटरली पेड़ के नीचे ही बैठ के मारते, एक और बंदर लिटरली सूरज के ऊपर कूदा। पहले रोहित के ऊपर कूदा था, अब सूरज के ऊपर कूदा। अब ये तीनों बहुत जोर से डरे और हाथ से सिगरेट गिर गई, हाथ से जलती सिगरेट गिरी। और अब इन लोगों ने बोले कि भाई यहाँ से निकलते हैं, माहौल खराब हो गया। फिर से बंदर चिल्लाने लगे और फिर से सिगरेट जलाए तो बंदर आके कूदा है। चल निकलते हैं यहाँ से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बोल के ना तीनों निकलने लगे। मुश्किल से ये
100 मीटर भी नहीं, बड़ा गार्डन था, 100 मीटर ही बड़े होंगे इन लोग आगे, कि अचानक से ना इनको पीछे की तरफ से कुछ बहुत जोर से धड़ाम से गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा कि इस बार कोई बहुत ही बड़ा बंदर पेड़ से कूदा। तो ये लोग पलट के देखते हैं, पलटते हैं ना, जैसी इनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि जहां से ये लोग फूंक रहे थे वहां से 100 मीटर ही आगे आए होंगे। पलट के देखे तो वो पेड़ इनको समझ में नहीं आ रहा है जिसके नीचे बैठ के ये लोग सुट्टा मार रहे थे। ये लोग हैरान हुए और देखते रह गए कि वो पेड़ कहाँ गया यार, और गिरने की आवाज आई, क्या मैटर है ये। तो ऐसा सोच के साथ ना फटाक से सोनू बोलता है कि चल भला एक बार देख के आते हैं, वो पेड़ दिख क्यों नहीं रहा है। ऐसा बोल के ना तीनों आगे बढ़े, क्योंकि इन लोग के आगे बढ़ने का एक और कारण था कि इन लोगों ने सिगरेट बुझाए नहीं थे, ऐसे फेंक दिए थे। तो इन लोगों ने सोचे थे कि एक बार बुझा के भी आ जाएंगे भाई, और देखते भी ये पेड़ दिख क्यों नहीं रहा है। आगे बढ़े हैं तो आगे जब बढ़ते हैं ना, क्या पाते हैं, वो पेड़ समझ में ही नहीं आ रहा है। जहां पे बैठ के ये लोग पिए थे वो जगह तो दिख रही है, लेकिन वो पेड़ नहीं दिख रहा है। ये लोग घबरा गए, ना पेड़ दिख रहा है ना सिगरेट दिख रही है। लेकिन ये लोग इस जगह तक पहुंचे ना, तो सिगरेट पीने की स्मेल बड़ी खतरनाक आ रही है कहीं से। ये लोग इधर उधर होके देखने लगे कि सिगरेट कौन पी रहा है, और वो पेड़ कहाँ गया जिसके नीचे हम लोग जस्ट अभी बैठे हुए थे। 100 मीटर ही तो आगे आए हैं, इतने में ही पेड़ गायब थोड़ी हो जाएगा, आसमान खा गया, जमीन निकल गई। ऐसा करके ढूंढने लगे, लेकिन फिर से बंदरों के चिल्लाने की आवाज आई। अब सोनू क्या बोलता है, भाइयों बहुत मैटर हो गया है, अब बिना मतलब के जासूस नहीं बनना है, निकल जाते हैं यहाँ से। ऐसे बोल के ये लोग फिर आगे बढ़े हैं कि पीछे की तरफ से ना एक जोर की, एक अजीब सी कान में चुभने वाली आवाज सुनाई देती है। तो ये तो कोई बंदर की आवाज नहीं थी, इन लोगों को ऐसा लगा। तो जो आवाज आई ना, तो तुरंत पीछे पलट के देखे तो इन लोग क्या पाए, जहाँ पे ये लोग सिगरेट पी रहे थे ना, उस जगह पे एक आदमी खड़ा हुआ है, काला सा लंबा सा, और उसने टिपिकल ब्लैक, जो पिच ब्लैक होता है ना, वो वाले कलर के कपड़े पहना हुआ है, और उसके हाथ में सिगरेट है, और वो इनकी तरफ घूर घूर के देख रहा है और सिगरेट पी रहा है। मतलब उसकी आंखें इतनी चमक रही थी कि गार्डन में, उस इलाके में अंधेरा था, लेकिन उसकी चमकती हुई आंखें इन लोगों को समझ में आ रही थी। सिगरेट पी रहा है, इनको देख रहा है, सिगरेट पी रहा है, इनको देख रहा है। अब 2 कदम इनकी तरफ आगे बढ़ा, हाइट रही होगी 7.5 फीट के आसपास की। 2 कदम इनको देखते देखते आगे बढ़ा, तो डर जाएंगे ना कोई भी। इतना गंदा भागे हैं कि सीधे जाके उधर जो सिक्योरिटी गार्ड रमेश का कैबिन था उसके सामने जाके रुके हैं। रमेश ने इन तीनों को देखा इतना हड़बड़ाए हुए, तो बोला कि क्या हुआ, इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों दिख रहे हो। तो तीनों लोग बताते रमेश को कि ऐसा ऐसा मैटर हो गया यार अंदर। तो रमेश को इनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं होता है, बोलता है कि यार मैं 2 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठ रहा हूँ, सब नज़ारा माहौल देख रहा हूँ, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग कैसे आज आके मुझसे कह रहे हो। ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। इन लोगों ने बोले कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या करें, थोड़ी देर के लिए भाई तेरे कैबिन में रुक सकते हैं क्या। तो रमेश ने बोला हाँ ठीक है रुक जाओ, वैसे मेरा टाइम पास हो जाएगा, मैं बोर हो रहा था। तो लोग वहाँ पे बैठे रहे। फिर लगभग जब 4 बजे का टाइम हुआ, ये लोग फटाफट अपने सेट की तरफ गए। ज़्यादा बैनर नहीं थे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जितने बचे कुछ थे चिपकाए, और फिल्म की यूनिट आई है, लेकिन इनके अंदर से आवाज़ ही नहीं निकली कि और देर रुको, यहाँ पे शूटिंग वूटिंग देखो। इनने बोले निकलते हैं घर। ये लोग घर निकल गए। तीनों को आने वाले 4-5 दिन तक हाई फीवर रहा, इतने ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि कौन था ये, कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे रमेश सिक्योरिटी गार्ड की परमिशन के बिना कोई घुस ही नहीं सकता था, और घुसने का एक ही गेट था। फिर ये, और ये इंसान जैसा दिख भी नहीं रहा था। फिर बहुत दिन बाद ये लोग नॉर्मल हुए और वापस से अपना काम शुरू किया। आज इन लोग वहीं पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की गलती इन लोग नहीं करते हैं। सुट्टा चाय ये सब के शौक पड़ते हैं ना, तो ये लोग रात में 12-12 बजे से पहले ही, जब फिल्म सिटी में लोग रहते हैं, अपने शौक ख़त्म करके अपने काम में लगते हैं और इज्जतदारी से घर जाते हैं। आज तक ये लोग घटना अपने जहन से निकाल नहीं पाए हैं। कुछ महीने हो चुके हैं, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिला होगा। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि सोनू ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है। अगर आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी है जो आप मेरे जरिए पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, तो लिख भेजिए ना। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और लिख भेजना। और मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।